भरत जी ने पूरी रचना गुरुवाज्ञा से बनाई। त्रेता का समय है। अयोध्या के राज सिंहासन का संहार कौन करेगा, कोष का संहार कौन करेगा, सैन्य बल का संहार कौन करेगा, क्यों? देखिए, जैसा लिखा है ऐसी यात्रा नहीं हुई। एक साथ 5-10 हजार लोगों को लेकर अयोध्या जी से चित्रकूट तक यात्रा करना कि कहां तक जाना पड़ेगा जहां राम जी होंगे, ये सामान्य नहीं है। कुटिया बनाने वाले जाते थे, भोजन बनाने वाले जाते थे, रस सामग्री पहुंचाने वाले जाते थे, फिर अयोध्या का राज सिंहासन, अयोध्या की परंपरा जा रही है तो उसी प्रकार की सारी व्यवहार व्यवस्था होती थी। मार्ग में कुछ लोग और मिलेंगे, कोई स्वस्थ कोई अस्वस्थ आदि अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को रात भर में सब व्यवस्था बना दी गई। अब रही युवराज यहां से बाहर निकल रहे हैं, अयोध्या को कौन देखेगा? भरत जी सोच रहे हैं, संपत्ति सब रघुपति के, जो बिनु जतन तो परिणामन अस विचार शुचि सेवक बोल, जे सपने हो निज धर्म न डोल। अब विचार करिए, संपदा अयोध्या की परमात्मा श्री राम की है, प्रभु श्री राम की है, राजा राम जी की है। यदि इसका जतन किए बिना चलेंगे तो परिणाम मेरे लिए अच्छा नहीं। प्रभु पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे? ऐसा विचार कर भरत जी ने त्रेता में शुचि सेवक बोले, अंतः और बहिर जो सब प्रकार से पवित्र भावी थे उनको भरत जी ने बुलाए, जो स्वप्न में भी अपने धर्म पथ से हिलने वाले नहीं। एक बड़ी बात है, जगत में तलाश करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि हम अपनी अमुक सामग्री किसके यहां सुरक्षित रखें। यदि कोई आप में विश्वास करे तो आप धरती के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। किसी को आप पर भरोसा है कि इनके पास रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। आप किसी पर भरोसा रखते हैं तो वो भी सौभाग्यशाली है कि आपको विश्वास है कि हमारी यह सामग्री है, मेरे जैसा ही ये संहार करेंगे। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। सूची बनाने बैठिएगा तो पता चलेगा। त्रेता के बाद द्वापर बीता, द्वापर के बाद कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे, कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। त्रेता में जब पवित्र सेवक छांटने पड़े थे तो आज की स्थिति क्या है? आज तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत है कठिन है। लेकिन कोई आप में अपना विश्वास जता रहा है तो अपने को सौभाग्यशाली समझें। आप किसी में अपना विश्वास बढ़ा पा रहे तो वो भाग्यशाली है। हमको मानते, हमारे में विश्वास करते, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। समलवादी है। माताओं के लिए डोली सजाई गई, गुरुदेव भगवान का दिव्य रथ अग्निहोत्र सामग्री के साथ, गुरु मां गुरुदेव। जिसको कहो कि आप अयोध्या रहिए, ये व्यवहार संभालिएगा, लगे उसके गर्दन पर तलवार भांज दी गई। कोई रहना नहीं चाहता, सब लोग भगवान के दर्शन के लिए चलना चाहते हैं।
भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, वो रूप माधुरी ऐसा है। भगवान अयोध्या में जो बाल लीला का और किशोर वय का आनंद दिए, सब उसी में भुलाए रहते हैं। आप सोचिए, हम आप भगवान की कथा गा गा के अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। जो लोग उस काल में वहां जन्म लिए होंगे वो कितने भाग्यशाली रहे। देखे मंगल मूर्ति को, अरे क्या बात। अयोध्या आइए आप दिव्य दर्शन है। हम ही सब लोग थे। आर के चतुर्वेदी भैया कह रहे हैं कि हम लोग भी उस समय थे, हम ही लोग थे उस समय। अच्छा भाव है, भगवान आपके भाव को और बढ़ाएं, रक्षण करें। बहुत बहुत प्यार मेरा।